हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि एनटीपीसी का मतलब देश होता है क्या? अडानी का मतलब देश होता है क्या? यदि नहीं होता है तो एक एनटीपीसी के लिए, एक अडानी के लिए बड़का गांव में 1000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है? अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज एनटीपीसी हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर अन्य त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी कंपनियां कोयला कोड़ने के लिए स्थापित है, आज जिस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ हो। इसलिए आज यदि आपके मन में यह सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे, 2 करोड़ सुनेंगे? हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक है, बड़का गांव, केरेडारी और कुचत्रा का हिस्सा मिलाकर वहां 235 गांव विस्थापित होंगे। हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, हमारे 235 गांव विस्थापित होंगे। आप समझ सकते हैं कितना अन्याय होगा। कौन बात करेगा? क्योंकि ये गूंगा सांसद बात करने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि इनको मंत्री पद थमा दिया जाता है, यानी गर्दन में पट्टा बांध दिया जाता है। इनकी हिम्मत भी नहीं है और इनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है मेरे साथियों। कौन बात करेगा? इसीलिए हमारी पहली जरूरत, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग तो करेगा, बुढ़वा लोग एसी में सूख जाता है। फिटनेस नाम का चीज है कि नहीं? सुनिए, डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है, ये तो पढ़ने वाले छात्र, रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां 80 साल 90 साल, देखिए हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की एक आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा वो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटा मोटी 2-4 को सांसद का उदाहरण लीजिए। पीएन सिंह, कितना उम्र? 77 साल, बुढ़ाई के लोग। आईएएस है 45 साल का। मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएन सिंह की आयु है लगभग 77 साल 80 साल, एक डीसी की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का डीसी, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए, 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेंगड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे भिसी रहे, सामने वाला ढिसी रहे चाहे भिसी रहे, घंटा डर नहीं है हमको, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी है। यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत, अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है। इसीलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी
और हमारी भाभी, क्योंकि हम लोग भाभी लोग का खाना खाए हैं, पत्नी है नहीं, तो तुम माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल ही होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता। इसलिए मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हम लोग इसलिए संसद में जाना चाहते हैं ताकि उनका मुकाबला कर सकें और उनसे हिम्मत लगाकर बात कर सकें। जो हिम्मत आज हम लोग यहाँ कर पाए हैं, वचन दीजिए, अगर आप लोग हमें मौका देते हैं तो हम लोग भी वचन देते हैं, लोकसभा में पटक के जोर जोर से टेबल में 2 मुक्का लगा के वही बात रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे तो यही कहेंगे कि अरे भाई, जो योग्यता आपकी है वही योग्यता हमारी है। बस आपका सांसद 300 था इसीलिए आप पीएम बन गए, हम लोग 5 को लेके आए हैं। पीएम बनने से पहले वो सांसद ही होता है ना, तो वो भी सांसद है, हम भी सांसद बन के जाएंगे, हम भी मने हमारे लोग